मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब तक मैंने आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बताया। मूलों की प्रकृति के बारे में बताया। अब देखो वहां पर हमने क्या किया, मूल ज्ञात किए। मूल ज्ञात किए। यहाँ पर हमको क्या है कि यहाँ मूल दिया हुआ है। मूल दिया हुआ है। मूल दिया हुआ है। मूल दिए हुए तो अब हम क्या करेंगे, मूल दिए, दो मूल बराबर हैं। दो मूल जब मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर है तो हमको के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है। तो देखो के को मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो। देखो हमको मूल दिया है। मूल कैसे दिए भैया, बराबर। बराबर मूल दिए। तो मैंने आपको एक बात बताई। क्या बात बताई कि जब यदि मूल दिए हैं तो कोई बात नहीं, मूल दिए तो के को मान ज्ञात कर लेंगे, और यदि मूल नहीं दिए तो हम द्विघात समीकरण से काय को मान ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात कर लेंगे। मूल ज्ञात कर लेंगे। तो देखो हमको कोई भी द्विघात समीकरण देगा, हमको कोई भी द्विघात समीकरण देगा, द्विघात समीकरण देगा तो इसकी तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इसकी द्विघात समीकरण से इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमको पता लग जाना चाहिए कि हमारे जो गुणांक हैं ए, बी और सी के मान हमको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ए को मान कितने का जाओ भैया 2, बी को मान के और अचर पद सी गुणांक कितने का जाओ 3। यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, विभक्तीकरण, विभक्तीकरण सूत्र से, विभक्तीकरण सूत्र से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। विभक्तीकरण सूत्र का है b² माइनस 4ac, लेकिन हमको क्या दिया है, मूल दिए। कैसे दिए, बराबर हैं। बराबर हैं तो क्या करेंगे 0, बराबर में क्या लगाएंगे भैया 0। और b को मान कितने गए के, b को मान कितने का भैया के 4a, a कितने का भैया 2 और c कितने गए 3, c कितने गए 3 बराबर 0। के को वर्ग करेंगे तो के को स्क्वायर, के का वर्ग करेंगे तो भैया के का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 चौका 24 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, पक्षांतरण। क्या करेंगे भैया, पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो के स्क्वायर बराबर कितने का जाएगा भैया प्लस के 24। जब किसी संख्या का ऋणात्मक को पक्षांतर करेंगे तो वह धनात्मक प्राप्त होगी। और यहाँ क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा हो। क्या लग रहा हो भैया, स्क्वायर लग रहा है। और यदि हम स्क्वायर है दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो काय के रूप में भी जागो, वर्गमूल के रूप में जागो। लेकिन यहाँ जो के मान आएंगे वे के मान 2 आएंगे, क्योंकि यहाँ यह पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक। तो हम क्या लिख देंगे, प्लस और माइनस। देखो यहाँ के बराबर प्लस माइनस 24 को हम 4 गुना 6 लिख सके भैया, लिख सके ना, 6 लिख सके। तो के बराबर कितने का जाओ भैया 4 को वर्गमूल प्लस माइनस 2 और कितने का जाओ के को मान हमारे पास कितने का जाओ, के बराबर प्लस माइनस के 2√6। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल वही है सेम। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो के एक्स गुना में का है x - 2 प्लस 6 बराबर 0। ये कोई द्विघात समीकरण दिया है, ये कोई द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण सबसे पहले रियल समीकरण में बदल लो। रियल समीकरण बदलेंगे तो कोष्टक का गुना के एक्स से करना है, के एक्स का। तो के एक्स स्क्वायर यहाँ को गुना करो तो 2kx प्लस के 6। फिर वही काम करना है आपको। क्या करना है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पर और जब तुलना करते ही हमको पता लग जाना चाहिए कि ए बराबर के, पी बराबर -2 के और सी बराबर 6। ध्यान रखना है, काई को ध्यान रखना है, केवल और केवल ए बी सी में जब गुणांक हम लेंगे तो x² और अचर पद का गुणांक लेंगे। यहाँ करेंगे विभक्ति कर सूत्र से और जब विभक्ति कर सूत्र लगाएंगे तो b² - 4ac बराबर क्या करेंगे 0। b² - 4ac बराबर क्या करेंगे भैया 0। अब जब b² - 4 तो b को मान कितने गए -2 के का होल स्क्वायर -4a कितने गए के और c कितने का भैया 6 बराबर 0। यहाँ ध्यान रखो -2 के वर्ग कर रहे हैं, -2 के वर्ग कर रहे हैं तो -2 का वर्ग कितने का जाओ 4, -2 को कितने का जाओ वर्ग 4 और प्लस के को स्क्वायर -6 चौका 24 के, 6 चौका 24 के बराबर है 0। अब यहाँ देखो यहाँ में देखो कोई संख्या ओबेलिस्ट, कोई संख्या कॉमन तो नहीं आ रही है ना कॉमन, आ रही है 4 के, कितने कॉमन आ रहा भैया 4 के और जब हमने 4 के कॉमन लियो तो यहाँ कितने बच गो के और यहाँ कितने रहेगो 6 बराबर 0। अब देखो दो गुणनखंड प्राप्त है, या तो 4 के बराबर 0 तो के बराबर है जाओ भैया 0 और के को मान कितने जाओ 0, या फिर के के 6 बराबर 0, के बराबर 6। यहाँ के 2 मान याद हो जाएंगे। ठीक है भैया, क्लियर, कोई परेशानी? हेलो बच्चों, इसके बाद हम आपको गुणनखंड विधि पढ़ाएंगे। देखो गुणनखंड विधि देखो गुणनखंड विधि में क्या करना है, हमको कोई द्विघात समीकरण देगा, तो देखो हमको कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² - के 3x - 10 बराबर 0। ये कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो देखो हम इसके गुणनखंड करेंगे, हम क्या करेंगे इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड देखो, सबसे पहले यदि आपको कोई द्विघात समीकरण में x² का गुणांक दिया है, यदि x² का गुणांक दिया है तो हमको सबसे पहले अचर पद से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अचर पद से गुणा करेंगे। और यदि किसी x² के गुणांक में यदि कोई संख्या नहीं है, गुणांक नहीं है, तो हमें क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो 1 गुना 10 करेंगे तो भैया कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10। और 10 के ऐसे टुकड़ा करने, अचर पद है ही, अचर पद के ऐसे टुकड़ा करने, 10 के ऐसे टुकड़ा करने कि जोड़ने और घटाने पे 3 प्राप्त हो जाए। जोड़ने घटाने पे कितना प्राप्त हो जाए? 3 प्राप्त हो जाए। तो मैंने 10 के टुकड़ा करे 5 गुना 2, 5 गुना 2 करेंगे तो कितने का होगा भैया? 10। और माइनस के 5 और प्लस के 2 करेंगे तो कितने का जाएगा भैया? माइनस के 3। ये अपन के क्या हुआ भैया? टुकड़ा। ये हमारे, तो यहाँ जमाएंगे, टुकड़े में जमा दो। x² माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। कहा है? ये हमारे टुकड़ा जमा दिए मैंने। x² माइनस के 5x प्लस के 2x। अब देखो इन्हें माइनस 3x बच रहा होगा, नहीं बच रहा ना? 3x माइनस 3x। अब यहाँ हम 2 पद बना लेंगे। क्या पद बनाएंगे भैया? 2 पद बना लेंगे। दोनों पद में यहाँ में कॉमन का रहो बेनेस्ट। देखो भैया
और कायरो एक्स बने स्टार, तो यहाँ बच गो एक्स माइनस के 5, यहाँ कॉमन कायरो है प्लस के 2 यहाँ बच गो एक्स माइनस के 5 बराबर 0। दोनों पद कैसे हैगे भैया, समान हैगे। दोनों पद कैसे हैगे, समान हैगे। दोनों पद समान हैगे, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो पद समान है वह कॉमन ले लेंगे, जो पद समान है उसको क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ का बच जाएगा भैया एक्स और यहाँ का बच जाएगा प्लस के 2 बराबर 0। अब यहाँ देखो, या तो x माइनस 5 बराबर 0 पक्षांतर करेंगे तो x माइनस को काई को जाएगा प्लस को, तो x बराबर 5, या फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के कितने का जाओ भैया 2, माइनस के 2। अब देखो और अगला, देखो ये अगला था, ये दूसरा देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे, वही काम करना है अभी जो काम, एक्स स्क्वायर का गुणांक को 6 से गुना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 2 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा भैया 12 के ऐसे टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने घटाने पे x 1 बच जाए, कितने बच जाए 1, तो 2 को दियो 6 बार, 2 को दिया 3 बार और 3 को दियो 1, तो 2 गुना 2 करो तो 4 गुना 3 करो कितने का भैया 12 और प्लस को 4 और माइनस 3 करो कितने बच जाओ 1, तो ये अपन के कहा है भैया हमारे गुणनखंड। दबा दो 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस 6 बराबर 0। दोनों पद का ले लिए कॉमन, तो यहाँ 2x का आ जाओ भैया बाहर, 2x का ले लेंगे कॉमन, यहाँ बच जाओ x प्लस के 2 का बच जाओ x प्लस के 2। यहाँ देखो यहाँ पद में माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे, का ले लेंगे -3, तो यहाँ बच जाओ x प्लस के 2 बराबर 0। दोनों पद कैसे है समान, दोनों, तो x प्लस के 2 ले लियो कॉमन, यहाँ बच जाएंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब या तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर पक्षांतर करेंगे प्लस को काई को जाओ भैया माइनस का, या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x देखो पक्षांतर करेंगे तो काई को जाओ प्लस को, x 2 काई में गुना में, काई में चले जाओ भाग में, काई में चले जाओ भैया भाग में। ये अपन के x के 2 मूल गुणनखंड विधि द्वारा निर्धारित हो जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है।